2035 का साल था। भारत विज्ञान और प्राचीन इतिहास के संगम पर खड़ा था। एक ऐसा युग जहां आस्था और तर्क आमने सामने खड़े थे। भारत सरकार ने एक विशेष प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नाम था प्रोजेक्ट सत्य, जिसका उद्देश्य था उस पौराणिक पुल की सत्यता जांचना जिसे दुनिया एडम्स ब्रिज कहती थी, लेकिन भारत में उसे राम सेतु कहा जाता था। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर आरव माथुर, एक निष्पक्ष वैज्ञानिक जो कभी मंदिर नहीं गए थे, जो तर्क के अलावा किसी को नहीं मानते थे। उनके साथ थी प्रोफेसर ईरा सेन, पुरातत्व की दुनिया की विदुषी पर भीतर से एक आध्यात्मिक आत्मा। और एक तीसरा नाम जिसे कोई नहीं जानता था, स्वामी विद्याधर। वो एक गुप्त सन्यासी थे जो पिछले 40 वर्षों से रामेश्वरम के समुद्र किनारे साधना कर रहे थे। वो मिशन का हिस्सा नहीं थे, पर समय आने पर वह मार्गदर्शक बन गए। प्रोजेक्ट का आरंभ हुआ तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र धनुषकोडी से। इसरो के सैटेलाइट डेटा और नासा की समुद्री स्कैनिंग से मिली छवियां स्पष्ट कर रही थीं। समुद्र के नीचे एक सीधा पत्थरों का क्रम है, 30 किलोमीटर लंबा। वह क्रम स्वाभाविक नहीं था। आरव माथुर ने पहली बार स्क्रीन पर देखकर कहा कि यह किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता। प्रोफेसर इरा मुस्कुराई। उन्होंने कहा, हमारे ग्रंथों में वर्णन है, नल और नील नामक 2 वानरों ने यह पुल बनाया था। आज विज्ञान उनकी कला को स्वीकार कर रहा है। टीम ने गोताखोरी की तैयारी की, समुद्र में उतरा गया। नीचे उतरते ही एक अद्भुत दृश्य सामने था। विशालकाय पत्थर, सभी एक समान दूरी पर, एक जैसी ऊंचाई पर, जैसे कोई अदृश्य रेखा उन्हें नियंत्रित कर रही हो। एक पत्थर पर इरा की दृष्टि ठहर गई। उस पर कोई उकेरा हुआ चिन्ह था। वह एक शब्द था, राम। आरव अवाक रह गया। उसका मस्तिष्क भौगोलिक संरचना सोच रहा था, पर उसका हृदय कुछ और कह रहा था। यह कोई संयोग नहीं हो सकता, उसने धीमे से कहा। स्वामी विद्याधर एक शाम उन्हें समुद्र किनारे ले गए। उन्होंने एक काला पत्थर उठाया, उसमें कुछ खुदा हुआ था, और उसे समुद्र में फेंका। वह पत्थर डूबा नहीं, तैरा। आरव ने आंखें चौड़ी की। ये वही पत्थर है, स्वामी बोले, जिन पर राम का नाम लिखा गया था। तब उनका भार नहीं था। राम का नाम उन्हें ऊपर रखता था। इरा रो पड़ी। वह वर्षों से जिस उत्तर को ढूंढ रही थी, वो उत्तर उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में खलबली मच गई। यदि राम सेतु को प्रमाणित कर दिया गया तो ये केवल एक धार्मिक जीत नहीं होगी, ये पूरी दुनिया के इतिहास को झकझोर देगा। ईसा पूर्व की तिथि बदल जाएगी। ग्रंथ जिन्हें कथा माना गया, वो इतिहास बन जाएंगे। नासा ने सहयोग से हाथ पीछे खींच लिए। भारत में कुछ राजनीतिक शक्तियां भी विरोध में आ गईं। ये आस्था का मामला है। विज्ञान इसमें क्यों घुस रहा है? ये सिर्फ पौराणिक है, इसे वैज्ञानिक प्रमाण देने की जरूरत नहीं। मगर प्रोफेसर ईरा नहीं रुकी। उन्होंने AI बेस्ड सिमुलेशन से पुल की मॉडलिंग की और पाया कि उस काल में भी यदि एक संगठित दल होता, वानर सेना जैसी, तो पुल बनाया जा सकता था। उन्होंने एंशिएंट इंजीनियरिंग की एक पूरी परिकल्पना बना डाली। आरव माथुर अब धीरे धीरे बदल रहे थे। वह जो श्री राम को एक कथा पात्र मानते थे, अब उन पत्थरों को देखकर मौन हो जाते। वैज्ञानिक थे, पर अब भावनाएं उनके भीतर दस्तक दे रही थीं। एक दिन टीम को समुद्र की तलहटी में एक संदूक मिला। उसे जब सावधानी से बाहर लाया गया तो भीतर था एक ताम्रपत्र जिस पर नलनील के नाम खुदे थे, एक सोने की पट्टिका जिस पर वानरराज हनुमान की आकृति थी, और एक बेलपत्र जिस पर लिखा था, राम कथा जीवंत है। अब कोई संदेह नहीं बचा था। पर उसी रात उनकी लैब में आग लग गई। डेटा सेंटर जल गया। आरव पर हमला हुआ। ईरा को जान से मारने की धमकी मिली। और सबसे भयानक, सरकार ने प्रोजेक्ट को विवादास्पद घोषित कर दिया। ईरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई सबूतों के साथ, पर पुलिस ने उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया, राजद्रोह का आरोप लगाकर। देश स्तब्ध था। मीडिया बंटा हुआ था। कोई कह रहा था धर्म का प्रचार, कोई कह रहा था इतिहास का अपमान। पर स्वामी विद्याधर ने एक अंतिम चाल चली। उन्होंने अपने आश्रम से एक सीधा प्रसारण किया। उन्होंने समुद्र किनारे ले जाकर कैमरों के सामने वही तैरता पत्थर दिखाया।
उन्होंने वह ताम्रपत्र पढ़ा। उन्होंने कहा, यदि इस देश की मिट्टी में राम का नाम नहीं है तो ये मिट्टी नहीं, राख है। और यदि इस समुद्र में सत्य छिपा है तो वह एक दिन बाहर आएगा, चाहे सत्ता कितनी भी उसे दबाए। स्वामी की यह बात वायरल हो गई। अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और आदेश दिया गया, राम सेतु की वैज्ञानिक रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। जमानत पर बाहर आई ईरा ने कैमरों के सामने कहा, मैंने जो देखा है वो किसी ग्रंथ से ज्यादा पवित्र है। मैंने इतिहास को समुद्र के भीतर जीवित देखा है। अंत में आरव और ईरा फिर धनुषकोडी पहुंचे, इस बार अकेले। कोई टीम नहीं, कोई कैमरा नहीं। वे वहीं बैठे जहां से समुद्र और सेतु एक होते हैं। लहरें शांत थीं, सूर्य अस्त हो रहा था। तभी पानी के भीतर वही पत्थर फिर से दिखा, उसी पर चमकता हुआ राम। आरव माथुर ने पहली बार हाथ जोड़े। उनकी आंखों में श्रद्धा थी, तर्क नहीं। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला और एक क्षण के लिए सूर्य की रोशनी के बीच एक धनुषधारी आकृति उभरी। कोई आवाज नहीं, पर भीतर एक वाक्य गूंजा, सत्य समय से नहीं डरता, वो प्रतीक्षा करता है। आज 2040 में राम सेतु को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। धनुषकोडी में एक संग्रहालय बना है जहां वही ताम्रपत्र, वही तैरते पत्थर और ईरा आरव की डायरी रखी है। पर असली धरोहर हर उस भारतीय के भीतर है जिसने कभी राम कथा सुनी हो। अब वो कथा नहीं रही, वह इतिहास है। राम सेतु काल का पुल केवल एक संरचना नहीं, एक युगों का सत्य, एक जीवंत आस्था और भारत की आत्मा का प्रमाण है। जय श्री राम। राम सेतु काल का पुल कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि सत्य चाहे जितना भी समय के गर्त में दबा हो, वह एक ना एक दिन प्रकट अवश्य होता है। यह कथा यह दर्शाती है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। जब दोनों मिलते हैं तब चमत्कार होता है। रामायण जैसी प्राचीन गाथाएं केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वे इतिहास की धरोहर है जिनमें हमारे पूर्वजों की ज्ञान, संगठन और निर्माण कला छिपी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी महान खोज में संघर्ष, विरोध और षड्यंत्र अवश्य आते हैं, लेकिन जब उद्देश्य पवित्र हो और नियत सच्ची तो हर बाधा पार की जा सकती है। डॉक्टर आरव और प्रोफेसर ईरा का मार्ग यह प्रमाणित करता है कि विश्वास से अधिक शक्तिशाली कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं होता। स्वामी विद्याधर जैसे पात्र यह प्रेरणा देते हैं कि धैर्य, साधना और मौन समर्पण से हम समय की धूल में छिपे सत्य को उजागर कर सकते हैं। राम सेतु केवल एक भौतिक पुल नहीं बल्कि एक चेतना है जो यह याद दिलाती है कि भारत की भूमि रहस्यों से भरी है और यदि हम खुद को जानना चाहते हैं तो हमें अपने अतीत की ओर देखना। इस कहानी की अंतिम सीख ये है, जब श्रद्धा जागती है तब चमत्कार होते हैं और राम का नाम केवल एक शब्द नहीं, एक ऊर्जा है जो पत्थरों को भी तैरा सकती है। अगर आपको राम सेतु काल का पुल की ये अद्भुत और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली ऐतिहासिक और रहस्य भरी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम।